नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। मैं जिला चंपावत से विनोद जोशी। जैसा कि लगातार उत्तराखंड देवभूमि में बरसात का कहर बरसा हुआ है, यहाँ पे मां पूर्णागिरि ग्राम सभा छीनीगोट में पब्लिक लाइव की टीम मौजूद है, जो कि दूसरी बार जलमग्न हो चुका है गांव और नदी और गांव परिवर्तन हो चुका है नदी में। यहाँ पे जो कि गांव ग्रामवासी लोग हैं, यहाँ पे रोडों पे आ चुके हैं। लोगों का काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार जनता का कहना है कि शासन प्रशासन द्वारा गुमराह किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी आक्रोश है और रोड पर उतर चुकी है जो जनता। यहाँ जानेंगे कि कितना नुकसान हुआ है गाँव में, जो कि लगातार जो कि पहली बार जो कि एक न्यूज़ के माध्यम से लोगों ने जो नुकसान हुआ था लगातार अपडेट दी है पब्लिक लाइव टीम के माध्यम से। यहाँ पे जो कि दूसरी बार आज भी जलमग्न हो चुका है। लोगों के बर्तन, लोगों के खाद्य सामग्री, लोगों के गाय बच्चों का खाने पीने का राशन सब कुछ बह चुका है। यहाँ जो ग्रामवासी काफ़ी आक्रोश में देखने को मिल रहे हैं। लगातार हम इनसे बात कर रहे हैं और इन लोगों का क्या कहना है शासन प्रशासन की ओर आज हम जानेंगे। और इनका नाम क्या भैया? ग्राम सभा आप छीनीगोट की है भैया? जी, यहाँ पे जो जलमग्न जो देखने को मिल रहा है दूसरी बार, तो आपका इसमें क्या कहना है? शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है इस पर? हमारा तो यह है कि वहाँ से नदी को उधर को किया जाए। और 2 बकरियाँ बह गई है हमारी, और अंदर से हमारे रसोई में से बर्तन बह गए हैं, और अंदर भी पानी घुसा हुआ है हमारे। तो अब उधर से पहले उधर हो जाए। कोई हमारे को किसी चीज़ की मांग नहीं है हमारे को ये चाहिए वो चाहिए। पहले ये पानी को रोका जाए उधर से, तो बात बनती है। कोई शासन प्रशासन अभी मौजूदगी में पहुंचा हुआ है छीनीगोट ग्राम सभा में? अभी तो लगे हैं, कुछ आए हैं, कुछ आए नहीं है अभी। प्रधान जी तो दिख नहीं रहे हैं, पटवारी जी आए हैं सिर्फ। तो यहाँ पे और भी कुछ महिलाएं हैं, उनका क्या कहना है आइए जानते हैं। तो मैंने आपका नाम क्या है, क्या कहना है आपका? जो ये जल भराव और जलमग्न हो चुका है दूसरी बार, लगातार देवभूमि में उत्तराखंड बारिश हो रही है और शासन प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, आपका क्या कहना है? कुछ कर ही नहीं रहे हैं। नदी बच्चों को भी बहाने को जा रही है। क्या करें? क्या करें? घरों में पानी भर गया, सब राशन पानी सब किया है। बच्चे रो रहे हैं। हमें नदी पलटाने हो। आइए यहाँ पे जुड़ते हैं और सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनका क्या कहना है आइए जानते हैं। हमें एक ही मांग है चीनी की कि हमारी ये नदी पलटाई जाए जैसे भी हो। हमें ये मुआवजा 5 किलो राशन नहीं चाहिए, 5000 रुपये का चेक नहीं चाहिए। हमें ये नदी पलटाने का कोई 15 दिन पहले मांग करी है। अगर ये काम तुरंत न हुआ तो हम सीधे तहसील घेराव करेंगे। तो जैसा कि भाई साहब का नाम क्या बताया आपने? कमल पांडे। कमल पांडे जी जुड़े और इन्होंने बताया कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई शासन प्रशासन द्वारा, तो लगातार हम धरना प्रदर्शन तहसील में जाके करेंगे। और भी यहाँ युवा पीढ़ी हमारे साथ जुड़ रही है, कुछ क्या कहना चाहते हैं भाई साहब आप? हमारे दूध में पानी भर गया है, बच्चियाँ भाई गई है, गाय दूध नहीं दे रही है, ड्रम में गाँव के ड्रम में पानी भर गया है, पूरा अंदर कमर तक पानी घुस गया है। तो शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही, आपके नज़रों में क्या है, क्या देखने को मिला? 15 दिन पहले मांगे हैं। 15 दिन पहले मांग की थी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम तो चाहते हैं हमें ये मुआवजा नहीं चाहिए, वहाँ से नदी पलट जाए। नदी पलट जाए, गाय बच्ची वही आता है। छोटे बच्चे हैं और हमारे क्या कहते हैं विभाग से कहते हैं कि हमें हमारा गांव बचाया जाए। फिर विभाग कहता है शासन पर काट के जाओ, शासन पर काट का जाओ, विभाग से पूछो। हम किससे पूछें? हमारे बच्चे भूख से मर गए, हमारा फ्रीज खराब हो गया, गेहूँ सब डूब गए हैं डरा। अब हम क्या करें? एक मेरी गाय है लोन की, उसकी बच्चे मर गई। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब आप करो जो कर सकते हो। हाँ, यही है, सभी कोई देख रही है जो समस्या है, ये सामने में है ना। पहली बार आ रहे को पहली चीज के अंदर ना आए, नदी का प्रभाव देख रहे हैं। हम पहले से नहीं खाया जाता, प्रभाव तो था, कम था। अब 2 फुट 2.5 फुट पानी बोट के अंदर चले गए तो बच्चे मर गए। लोन वाली गाय थी, सभी ड्राम भीग गए हैं, आटा चावल सब ये गया, गेहूँ भी गए। क्या करें आप? भाई बच्चन सब तक देखो 5-5 हजार की गेहूँ दे दे, वो भी भीग गए। ये सामने में सब दिख रहा है। समस्या है, सामने में आई भी है।
शासन प्रशासन कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारे गेहूँ बह गए हैं, खरीद के मेरी बहू ने गेहूँ लिए थे, वो भी सब डूब गए हैं। मेरे बच्चे क्या खाते हैं आप? जो कर सकते हो, जो दे सकते हो, जो बच्चों को खिलाते हैं हम रात भर। रोड उधर को बदलना है, ऑफलाइन मांगी थी 15 दिन पहले, फोकलैंड मांगी थी हमने 15 दिन पहले। तो ये घाम हुए तो वो तुमने फोकलैंड क्यों नहीं भेजी, हमारी व्यवस्था क्यों नहीं करी? अब हम कहाँ को जाते हैं? पहले हमने 8 से 10 दिन पहले की एक जो चीनीगोट ग्राम सभा में जिनके घर में काफ़ी पानी घुस चुका था और जहाँ की जो घर था बसंत प्रसाद जी का, जो कि नदी का रुख उन्हीं के घर की ओर हो चुका था, उस पर शासन प्रशासन से जो गुहार लगाई थी तो उस पर कोई भी कार्रवाई अभी शासन प्रशासन द्वारा अमल में नहीं लाई गई है। तो फिर से जनता जनार्दन जो कि दूसरी बार मानसून के आने के कारण फिर से जलमग्न हो चुका है चीनीगोट ग्राम सभा। तो यहाँ पे फिर हम मौजूदगी में पहुँचे, यहाँ जनता का काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या कहना है शासन प्रशासन को जनता का? आइए बने रहें पब्लिक लाइव न्यूज पर। सर बताइए क्या समस्या है और समाधान हुआ नहीं हुआ जो जलमग्न हो चुका था चीनीगोट ग्राम सभा, तो इस पर कोई शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की गई? देखने के लिए तो सर बार बार लोग आए, जबकि हम मुख्यमंत्री कार्यालय में भी जा चुके हैं और वो तहसील में डीएम सर के पास भी हमने एप्लीकेशन लगाई हुई है। हम ये कहना चाहते हैं कि सर हमें मतलब सुरक्षा चाहिए और पोकलैंड के लिए हमने 2 दिन के लिए मांग रखी गई थी, तो हमें वो पोकलैंड नहीं दी गई। उसके लिए बोला कि वन विभाग की परमिशन ली जाए, ये करा जाए, वो करा जाए। हमें दुनिया भर का बोला वन विभाग में रहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार से अगर वो वोट मांगने समय हमसे क्यों नहीं कहती कि वन विभाग से पूछ के वोट दिया जाए। हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ डूब रहे हैं और हमारे गायें डूब गई है, हमारे यहाँ अनाज बह चुका है, सब राशन बह चुका है हमारा, जो कि हमारे बर्तन अब खाने के लिए हमारे पास बच्चों के लिए हम सब ये बाहर खड़े हुए हैं हमारे बच्चे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि प्रशासन से हमारी मांग जल्दी से जल्दी पूरी करी जाए, वरना हम नहीं तो धरना देंगे। अब हम धरना मोर्चा देंगे सीधे हम तहसील में और सीएम कार्यालय में। हम सरकार से कहते हैं कि हमारी गुजारिश है तुरंत हमारी मांग पूरी करी जाए और ये काम को तुरंत पोकलैंड की व्यवस्था करी जाए हमारे लिए। नदी का रुख जो है हमारी सीधे हमारे घर की तरफ फोर्स हो गया है, सीधा पानी सुबह के समय में हमारे घर के अंदर पानी भर चुका था और सारे बर्तन हमारे तैर रहे हैं पानी में। हमने देखा तो जानवर भी सारे वहाँ से चिल्ला रहे हैं। हम किस किस को बचाएं? हमारी सरकार से गुजारिश है कि भैया हमारी मांग पूरी करो। हम इसी उत्तराखंड सरकार के निवासी हैं, हम भी यहाँ के निवासी हैं, हमारी भी कोई मांग तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी अब मैं ये कहना चाहता हूँ पिछले जो 7 तारीख की नदी आई थी, 7 तारीख को हमें मतलब बोला गया कि आपके यहाँ काम होगा, तो काम तो हुआ नहीं। सिर्फ 5 किलो राशन से क्या हमारा हो जाएगा पूरा? मैं ये कहता हूँ प्रशासन से 5 किलो राशन से हमारा हो जाएगा पूरा है? जो जिसके बाढ़ नहीं आई है उसके घर में भी 5 किलो राशन पहुँचाए। अरे जिसके घर में नुकसान हुआ है उसके क्या 5 किलो राशन से हो जाएगा है? हम तो ये कह रहे हैं। तो अगर सरकार हमारी सुनेगी नहीं सुनेगी, अगर नहीं तो हम हमारे से बोल दे कि ये हमारे मतलब सरकार से खिलाफ हैं करके, हम कोई बात नहीं, हमारे यहाँ वोट मांगने ना आए, कुछ नहीं आए, हम कर लेंगे जैसे भी होगा, भगवान देखेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ वन विभाग सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ, जो ये किनारे किनारे साइडों में जो रह रहे हैं वो बार बार घिराव कर रहे हैं, ज़मीन को अपनी बढ़ाए जा रहे हैं, वन विभाग की ज़मीन अपनी कब्जा कर रहे हैं। तो वहाँ कहाँ सोया हुआ है वन विभाग? कहाँ सोया हुआ है उस समय में जब हम बह रहे हैं? हमारी जो खरीदी हुई ज़मीन है, हमारी स्टाम्प वाली ज़मीन है, तो हमसे कह रहे हैं कि ये वन विभाग में रह रहे हैं, इनसे किराया लेना चाहिए। तो ये किराया क्या हमसे किराया लेंगे आप? है? हम ये कहना चाहते हैं जहाँ ज़मीन घिराव हो रहा है वहाँ क्यों सोई हुई है वन विभाग की टीम? मैं ये कह रहा हूँ अगर हमने बोला कि एक पोकलैंड दे दो, वहाँ से हमारे नदी का रुख थोड़ा उधर की तरफ कर दो, तो बोला कि
वन विभाग से परमिशन लो, वहाँ लेटर दो। लेटर देने के बाद भी हमारे पास कोई प्रशासन नहीं आया है, ना कोई हमारी कोई सुनवाई हुई है। मैं सरकार से यही विनती करता हूँ कि हमारे यहाँ पे जल्दी से जल्दी सुरक्षा करी जाए, सुरक्षा दीवार की व्यवस्था करी जाए। सुरक्षा दीवार चलो हम कहते हैं अभी नहीं भी हो तो हमारा ये नदी का रुख थोड़ा गांव की तरफ से थोड़ा उधर की तरफ अपना वो कर दिया जाए, फोकलैंड की व्यवस्था हमारे को तुरंत से तुरंत कर दी जाए। नहीं तो हम तो धरना प्रदर्शन करेंगे सारे हम लोग। जिस दिन के घरों में पानी घुसा हुआ है, किसी के बेचारों के गौशाले टूट गए हैं, किसी का पूरा खेत बह चुका है। बच्चों को रेस्क्यू टीम भी बुलाई गई थी सुबह हमने, तो इस तरीके से बच्चों को बचाया गया है। हम कह रहे हैं कि प्रशासन से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि ये हमारी सुनवाई जल्दी से जल्दी करी जाए। बच्चे जो कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, यहाँ पे क्या कहना है बच्चों का? क्या सरकार सुनवाई नहीं कर पा रही है इनकी भी? हमारे घर में रात जल भराव हो चुका था, इसीलिए हम रात भर सो नहीं पाए थे। यहाँ पर बहुत ऊंचा जल भराव हो चुका था। तो यहाँ पे और भी कुछ महिलाएं जुड़ रही हैं हमारे साथ, उनका क्या कहना है जानेंगे। काफी दहशत में देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कुछ युवा पीढ़ी काफी दहशत में देखने को मिल रही है। लगातार जल भराव हो रहा है, लगातार यहाँ पे कोई सुनवाई शासन प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जनता का कहना है कि शासन प्रशासन अब ये कह रहा है कि वन विभाग से परमिशन लो और इस नदी का तभी रुख छोड़ा जाएगा। क्या जब जनता यहाँ की सब डूब जाएगी, जलमग्न हो जाएगी, क्या शासन प्रशासन सब जागेगा? जनता जनार्दन काफी आक्रोश में देखने को मिल रही है। लगातार हमने बात की युवा पीढ़ी से, महिलाओं से, कुछ बुजुर्ग सीनियर सिटीजनों से, तो लगातार सभी का यही कहना है कि शासन प्रशासन लगातार हमारी बातों को अनदेखा कर रहा है और हमें गुमराह कर रहा है लगातार। तो जुड़ा रहे पब्लिक लाइव न्यूज पर। जिला चंपावत से मैं विनोद जोशी, कैमरामैन त्रिलोक जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गलत तो नहीं बोला? गलत कभी बोल ही नहीं सकता। बता देना यार, गलती हो रही है। अरे गलती सही है। वीडियो डाल दूं फिर? हाँ डाल दो। अब मैं अब कुछ नहीं, मेरा हो गया फाइनल। वीडियो तो अभी बनाई तुमने। देखते जाओ, मैं लगवाता हूँ क्योंकि न्यूज लगेगी ना। मैंने बोल दिया, मैंने क्या बनाई कह रहा है? वीडियो अभी बनाई तुमने, बटन का अभी दबाया। ये देखो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी नदी थी जिस समय की उधर से बहती थी, ये सामने जो दिखा रहा हूँ मैं, ये सामने से बहती थी, तो आज ये नदी का रुख हो चुका है गांव की तरफ हो चुका है, जिसमें हम सरकार से ये कह रहे हैं कि नदी को फिर से चैनलाइज करके जो उधर पार की तरफ को हम नदी डालना चाहते हैं, जिससे हमने सरकार को विज्ञापन भी सौंपा गया है। तो एसडीएम सर को भी हमने बोला है और वहाँ हमने एप्लीकेशन भी लगाई है, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी लगाई है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो नदी है उसको उधर से चैनलाइज करा जाए। जो हमारे खेतों में देखो, यहाँ घरों में घुस रहा है पानी, ये पानी नहीं आएगा। तो हमें 5 दिन के लिए यहाँ पोकलैंड की व्यवस्था कराई जाए, जिसमें कि हम अपने घरों से पानी घुसने से बचा सकें। हम प्रशासन से ये कह रहे हैं कि खाली पोकलैंड दे दें, आप कोई ना आए, भले हम खुद करवा लेंगे काम। 5 दिन के लिए हमें पोकलैंड की व्यवस्था करवा दे, हम इस नदी को चैनलाइज करके सीधे वहाँ से पार से भेज देंगे। जहाँ पहले पुराना रास्ता नदी का था वहाँ से भेजेंगे। ये हमारे गांव की तरफ पूरा रुख हो चुका है। अगर इसमें इस बरसात में नहीं हुआ तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। यहाँ बच्चे बह जाएंगे, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, गाय हैं, सब कुछ है। प्रशासन से ये अनुरोध, बार बार मैं यही अनुरोध कर रहा हूँ। मेरे भाई बंधु तो कोई बोल भी नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बार बार मैं ही को बोलना पड़ रहा है। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारी सुन ली जाए, हमारी पुकार श्री पुष्कर सिंह धामी तक हमारी आवाज़ पहुँचे और हमें हमारी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। सके तो एक बार
मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार हमारे गांव में आके एक बार देखा जाए कि नदी को चैनलाइज करने का ग्राम सभा हमारा बड़ा, जिसमें हमारा पूरा गांव, इसमें कम से कम 150 परिवार रहते हैं। 150 परिवार के घरों में पानी घुसा हुआ है, सबके घरों में तबाही मच गई है। तो हम ये कह रहे हैं प्रशासन से एक बार हमारे यहाँ का मुआयना करने आए, और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे अभी सीएम हैं, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी हमें बचाओ, हमारी सुरक्षा करो, हमारे बच्चों की सुरक्षा करो, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं और हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के विधायक भी हैं। तो हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी विनती स्वीकार करो, हमें बचाओ, हमारे बच्चों को बचाओ, हमारे बुजुर्गों को बचाओ, हमारी गौ माता जो डूब रही है, हमारे बच्चे दूध कहाँ से खाएंगे। तो हमें उनसे थोड़ा बचाओ, हमारे जो इस नदी को वहाँ से चैनलाइज करवा दो, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं। नदी में पानी कम है, आप तो देख रहे हो ना। नदी में पानी कम है। ये कोई नहीं, देखो नदी में पानी बिल्कुल कम है। देखो वो लगा हुआ, देखो नदी का पानी। अरे नदी भरी पड़ी है। ओए अरे तू देख रहे हैं, अबे घरों में पानी घुस गया है।